स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला दोस्त या फिर भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो स्टडी IQ के नए इनिशिएटिव पीसीएस सारथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज की ग्रुपिंग्स कई फैक्टर द्वारा डिटरमाइन होती है। इन छोटे बड़े मल्टीलेटरल ग्रुप्स का फोकस और पर्पस अलग अलग होता है, जिसके बेसिस पे इनकी मेंबरशिप डिटरमाइन की जाती है। नेचुरली कभी कभी कुछ अनलाइकली और ऑड ग्रुपिंग सामने आती हैं। I2U2 कुछ ऐसा ही एक ग्रुप है जिसे अक्सर क्वाड 2.0 या मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से जाना जाता है। I2 यानी इंडिया और इजराइल, U2 यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएस का ये लूज अलायंस काफ़ी अनकन्वेंशनल है, क्योंकि इन नेशंस के बीच ना सिर्फ गहरे डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, बल्कि एक कल्चर और गवर्नेंस के हिसाब से भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो इजराइल और यूएई में 10 मिलियन से कम रेसिडेंट्स हैं और यूएस में 330 मिलियन और इंडिया में ये फिगर सबसे ज़्यादा है, जो शायद कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेटेड नेशन चाइना को भी पीछे छोड़ दे। कल्चरली देखा जाए तो इजराइल एक एक्टिव मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी है जो 4 सालों में अपने 5th इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। यूएई एक अरब मोनार्की है जहां 85% रेसिडेंट्स एक्सपैट्रिएट वर्कर्स हैं, खासकर इंडिया से। यूएस वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है और इंडिया एथनिक, लिंग्विस्टिक और रेशियल डाइवर्सिटी से भरा एक वाइब्रेंट देश है। तो आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसके लिए ये 4 नेशंस अपने डिफरेंसेस के बावजूद I2U2 कॉम्बिनेशन के पार्ट बने? क्या है इस ग्रुपिंग की कहानी और क्या है इसका फ्यूचर? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफ़ी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले महीने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे पर एक समिट की खबरें आने लगी। 14 जुलाई I2U2 ग्रुप की पहली मीटिंग हुई, जिसमें मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने अपने म्यूचुअल एरियाज के कॉमन इंटरेस्ट पे काम करने का फैसला लिया। दरअसल यह अनकन्वेंशनल आइडिया लास्ट ईयर वॉशिंगटन में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच हुए एक मीटिंग में सामने आया था। ट्रांस रीजनल अलायंसेस के ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ग्रुपिंग्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को यूजुअली बाईपास करती हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड और ऑकस जैसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस अलायंसेस, जिनका एक मेन फोकस होता है चाइना को काउंटर करना। इनमें से कुछ ग्रुपिंग्स में मिडिल ईस्ट ऑलरेडी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम, जो सिप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और फिलिस्तीन को लिंक करता है। एक और है नजीब फोरम, जो बहरीन, इजिप्ट, इजराइल, मोरक्को, यूएई और यूएस को जोड़ता है। I2U2 के फॉर्मेशन में 2020 का अब्राहम अकॉर्ड एक क्रूशियल फैक्टर रहा है, जिसके थ्रू इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच रिलेशंस नॉर्मल हुए। तब से यूएई और इजराइल के कमर्शियल टाइज तेजी से बढ़ने लगे और 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ये $1 बिलियन तक पहुंच गए।
मेडिटेरेनियन सी से अरेबियन सी और इंडियन ओशन तक फैला ये I2U2 अलायंस अब्राहम अकॉर्ड्स, यूएस चाइना राइवलरी, पैंडेमिक के ग्लोबल कंसर्न्स, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे इश्यूज के बुनियाद पर एस्टैब्लिश किया गया है। वैसे तो इस ग्रुपिंग को लार्जली एक वाइडर यूएस चाइना टेंशन के फ्रेम में देखा जा सकता है, पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई दूसरे रिसेंटली अनाउंस्ड ग्रुप्स की तरह ये भी इकोनॉमिक अलायंस का एक फॉर्मल चेहरा है, यानी जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा ये जियो इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड है। क्या यही सच्चाई है? आइए इसे समझने के लिए इसके नीड्स पे थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्वाड 2.0 के मेंबर नेशन अपने डिफरेंसेस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट शेयर करते हैं। हर एक के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसके चलते एक एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन का आइडिया काफी अट्रैक्टिव है। जैसा हमने पहले कहा, इजराइल और यूएई अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हैं, जिसका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रक्चरल ऑपोजिशन है ईरान। वहीं इंडिया के साथ ईरान के रिश्ते कुछ अलग हैं। एक तरफ जहां ईरान में इन्वेस्टमेंट्स और ईरानियन हाइड्रोकार्बन्स इंडिया के कुछ प्राइमरी इंटरेस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान के सपोर्ट को अपोज करता है। एनालिस्ट की माने तो आने वाले समय में I2U2 के थ्रू यूएस इंडिया को एक एंटी ईरानियन स्टैंड की तरफ खींच सकता है। लेकिन सिक्योरिटी से ज्यादा इन 4 मेंबर कंट्रीज में इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट सबसे स्ट्रांग है। इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई अपने इनोवेटिव बिजनेस सेक्टर के लिए जाने जाते हैं, चाहे उनके स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों ना हो। इजराइल को अक्सर एक स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, जिसका हाईटेक सेक्टर काफी एडवांस है, खासकर जब बात साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम की हो। यूएई एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिसने अपनी पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हुए आउटगोइंग एंड इनकमिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ग्लोबल टॉप 20 में से एक बना। इंडिया भी टेक्नोलॉजी में कई स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स और एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। लास्टली, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए को उसकी इंजन यानी टेक हब सिलिकॉन वैली और बायोटेक बेल्ट रूट 128 पावर करती है। इन फैक्टर्स को देखते हुए ऑब्जर्वर्स का कहना है कि I2U2 का स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड इकोनॉमिक फ्रंट ही होगा। आशा यह है कि मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन क्वाड अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी जियोग्राफिक, इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंसेस के थ्रू एक मजबूत और एक्टिव अलायंस फॉर्म कर पाएंगे। चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट का ये नया क्वाड्रिलेटरल 4 मेन रीजंस के लिए सिग्निफिकेंट है। पहला ये कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपल रीजन्स में चाइना को काउंटर करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने ऑलरेडी इंडो पैसिफिक क्वाड के थ्रू उस रीजन में अपने आप को फिर से एक्टिवली इन्वॉल्व किया है। इंडो पैसिफिक क्वाड के अलावा यूएसए ने ऑकस भी स्टैब्लिश किया है। इससे ये साफ है कि यूएस के लिए चाइना को रेजिस्ट करना एक प्रायोरिटी है और इसी जरूरत के चलते अब वो मिडिल ईस्ट में भी अपने एंगेजमेंट को डीपन करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी चाइना ने अपनी $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अपने प्रेजेंस को सिक्योर करने में लगा है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन ओशन में चाइना का मैरीटाइम पावर यूएस और उसके अलाइज के लिए एक मेजर थ्रेट से कुछ कम नहीं है। दोस्तों, I2U2 का दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि चाइना को काउंटर करने का ये मोटिव इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को भी एंश्योर करता है। 2020 में गलवान वैली में बॉर्डर क्लैशेस और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के बढ़ते एग्रेशन के चलते इंडिया इंडो पैसिफिक क्वाड के लिए और भी एंथुसियास्टिक है। ये याद रखने की जरूरत है कि ये एंथुसियाज्म 2017 में डोकलाम कन्फ्रंटेशन के बाद नहीं देखा गया था। इनफैक्ट डोकलाम एपिसोड के बावजूद इंडिया और चाइना ने 2 इनफॉर्मल लीडरशिप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर अपने डिफरेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश भी की थी। कई एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि इन एफर्ट्स के चलते इंडिया को क्वाड इनिशिएटिव रीस्टार्ट करने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज मिडिल ईस्ट क्वाड में न्यू दिल्ली की हिस्सेदारी इस बात की ओर इशारा करती है कि इंडिया के लिए चाइना का चैलेंज जितना ईस्ट में है उतना ही वेस्ट में। तीसरी बात यह है कि इंडिया और यूएस दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि चाइना के खिलाफ उनका एकजुट होना जरूरी है। यूएस हमेशा रीजनल पार्टनर्स के साथ एंगेज करने में कंफर्टेबल रहा है, लेकिन इंडिया के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज इंडिया की मटेरियल वैल्यू उसे यूएस के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर बनाती है, जो सिर्फ इंडो पैसिफिक में ही नहीं बल्कि दूसरे रीजन्स में भी है। इंडिया के लिए भी यूएस की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए उसे भी यूएसए जैसा एक एंकर चाहिए। इसलिए अफगानिस्तान में यूएस विड्रॉल के चलते जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, उसके बावजूद यूएस के साथ इंडिया का ये एसोसिएशन एक बढ़ते कंफर्टेबल रिश्ते की ओर इशारा करता है।
फाइनली I2U2 का फॉर्मेशन इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि चाइना का चैलेंज जितना मिलिट्री है उतना ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। मिडिल ईस्ट और खासकर यूएई और इजराइल में चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा था, बावजूद इसके कि दोनों ही यूएस के क्लोज सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद उतना बड़ा डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है जितना मिडिल ईस्ट में चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का एक्सपेंशन है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज मिलिट्री का थ्रेट सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन चाइनीज पावर प्ले के कई और एस्पेक्ट्स हैं जिनमें फोकस करना जरूरी है। और इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के क्वाड ग्रुपिंग्स चाइना के खिलाफ एक ब्रॉडर स्ट्रगल को दर्शाते हैं। जाहिर सी बात है कि I2U2 के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस काफी सिग्निफिकेंट हैं। इस ग्रुपिंग के थ्रू न सिर्फ यूएस मिडिल ईस्ट के साथ अपने टाइज को रिफॉर्म कर पाएगा, बल्कि इंडिया के लिए भी एशिया के बियॉन्ड यूएस के साथ उसके पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी होगी। आइए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इंडिया के लिए ये ग्रुपिंग क्यों इतना मायने रखती है। दोस्तों, अपने डिप्लोमेटिक पावर के थ्रू इंडिया अपने नेबरहुड में कई मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स का पार्ट है, चाहे वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के फॉर्म में हो या फिर ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब I2U2 हो। इंडिया के लिए I2U2 ग्रुपिंग की एक खास सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये न्यू दिल्ली को एक ऐसा पोजीशन ऑफर करता है जिससे वो इजराइल, यूएई और यूएस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेवरेज कर सके। इससे वो अपने डोमेस्टिक कमिटमेंट्स को इफेक्ट किए बिना म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है। I2U2 के थ्रू इंडियन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर पाएगा, जिससे वो एक ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी हब की तरह उभर सके और अपने सप्लाई चेन मैकेनिज्म को डाइवर्सिफाई कर सके। साथ ही इंडो पैसिफिक के अलावा यूएस के साथ पार्टनरशिप इंडो यूएस रिलेशंस को मजबूत बनाने में मदद करेगा। ओवरऑल इंडिया के लिए ये मिडिल ईस्ट क्वाड उसके लुक वेस्ट पॉलिसी का एक सेंट्रल एस्पेक्ट है, जिसके थ्रू वो वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एक फ्रेंडली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रिलेशन मेंटेन करता आया है। वेस्ट एशिया के साथ इंडिया के टाइज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स पे बेस्ड हैं। पहले यूएई की बात करें तो ये अलायंस इंडिया और यूएई के बीच पिछले फरवरी में साइन हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बूस्ट करेगा। गल्फ रीजन में यूएई इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई का हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम अगले 5 सालों में $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। ऑलरेडी यूएई इंडिया का सेकेंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो लगभग $25 बिलियन के गुड्स रिसीव करता है। दूसरी तरफ इंडिया यूएई के नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो $43 बिलियन इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया और यूएई आज अपने इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के एरियाज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाल ही में हुए समिट के बाद इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स को लेकर एक कोलैबोरेशन प्लान अनाउंस किया गया है। इनसाइड रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया लैंड ऑफर करने वाला है और यूएई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। यूएस और इजरायली प्राइवेट सेक्टर्स के एक्सपर्टीज की मदद से ये फूड पार्क्स क्रॉप यील्ड को मैक्सिमाइज कर साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर पाएगा। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में इंडिया और यूएई के बीच गुजरात में एक और इनिशिएटिव प्लान किया जा रहा है। ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 300 मेगावाट्स विंड और सोलर कैपेसिटी जनरेट कर पाएगा। इसके अलावा यूएई के एयरपोर्ट्स इंडिया के लिए गेटवे ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक कनेक्टिंग हब है। कोविड-19 के पहले जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया लैंड करती थी, उनका 1/3 यूएई से आता था। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यूएई इंडियन प्रोफेशनल्स और वर्कर्स के लिए एक मेजर मैग्नेट है। 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया को यूएई से लगभग $15 बिलियन रेमिटेंसेस मिले। दोनों देशों ने इस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके थ्रू उनके कमर्शियल टाइज और भी स्ट्रेंथन होंगे। इंडिया इजराइल रिलेशन की बात करें तो वो भी पिछले दशक में काफी इंप्रूव हुए हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में। इजराइल इंडिया का एक मेजर आर्म सप्लायर है और इजरायली कंपनीज इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी एक्टिव हैं, स्पेशली वाटर मैनेजमेंट इश्यूज को लेकर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के मुताबिक इंडिया इजराइल का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और हाल ही में एक इंडियन फर्म को इजराइल के हाइफा पोर्ट का एक की टर्मिनल को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इन फैक्टर्स को देख हम ये कह सकते हैं कि I2U2 इंडिया के लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए काफी क्रूशियल है, क्योंकि इजराइल और यूएई के साथ इकोनॉमिक, ऑयल,
एनर्जी और डिफेंस मैटर्स में कोलैबोरेट कर इंडिया इस रीजन में अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकता है। इसके अलावा लुक वेस्ट पॉलिसी के थ्रू इंडिया ने वेस्ट एशिया में एक बैलेंस का रोल निभाया है, जो अरब वर्ल्ड और इजराइल या सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच डिस्प्यूट में न्यूट्रल रहा है। इसलिए इस रिसोर्स रिच रीजन में इंडिया अपने पार्टनरशिप को नर्चर कर पाया है। ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट प्रोन अरब रीजन के प्लेयर्स के साथ इंडिया पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज को बाईपास करके इंगेज कर पाया है। नेचुरली लुक वेस्ट पॉलिसी और I2U2 इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस इंडिया, इजराइल, UAE और US के क्वाड की। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, discuss the geopolitical implications of the Middle East Quad with a special emphasis on India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।